संध्या के समय मुनि विश्वामित्र ने आज्ञा दी। फिर सबने संध्या वंदना की और प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि बीत गई। तब मुनि ने शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। वो दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे थे। और मुनि ने जब अनेकों बार रघुनाथ जी को आज्ञा दी, तब जाकर उन्होंने शयन किया। फिर श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर प्रेम पूर्वक परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके पैर को दबाने लगे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेकों बार उनसे कहा, हे तात, अब तुम भी सो जाओ। तब लक्ष्मण जी ने उनके चरण कमलों को अपने हृदय से लगाया और लेट गए। रात बीत जाने पर मुर्गे की बांग सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए और जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी भी गुरु के उठने से पहले ही जग गए। शौच क्रिया आदि से निवृत्त होकर उन्होंने जाकर स्नान किया। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय निकट आता देखकर गुरु की आज्ञा लेकर दोनों भाई फूल लेने चल दिए। उन्होंने राजा का सुंदर बाग देखा, जहां मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे थे, जो रंग बिरंगी सुंदर लताओं से छाए हुए थे। नए पत्तों, फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे थे। पपीहे, कोयल, तोते और चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर सुंदर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित था, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई थीं। उसका जल बहुत ही निर्मल था, जिसमें अनेकों रंगों के कमल खिले हुए थे। जल के पक्षी कलरव कर रहे थे और भंवरे गुंजार कर रहे थे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ उनके भाई लक्ष्मण भी बहुत हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर दोनों भाई प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी भी बाग में आई हुई थी। माता ने उन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सखियां भी थीं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही थीं। सरोवर के पास पार्वती जी का मंदिर सुशोभित था, जिसे देखकर मन मोहित हो जाता था। सखियों के साथ सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं और वहां उन्होंने बहुत प्रेम से पूजा की और उनसे अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उनमें से एक सखी सीता जी को वहीं छोड़कर फुलवारी देखने चली गई और उसने वहां दोनों भाइयों को देखा और उनकी सुंदरता देखकर वह प्रेम में विह्वल हो गई और वह सखी सीता जी के पास आई। सभी सखियों ने देखा कि उसका शरीर पुलकित हो रहा था और नेत्र में जल भरा था। यह देखकर सब उससे कोमल वाणी से पूछने लगी कि अरे, अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और बहुत सुंदर हैं। वो सांवले और गोरे रंग के हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनके सौंदर्य का कैसे बखान करूं
यह सुनकर सीता जी के हृदय में उन्हें देखने की उत्सुकता जाग गई और यह देखकर सारी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जिस प्रकार से सब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, हमें अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। निश्चित ही वे देखने योग्य हैं। उस सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और उनके दर्शन के लिए सीता जी के नेत्र अकुला उठे और उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पुरानी प्रीत को कोई भुला नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई।